गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी एडू करंट अफेयर। एसजी एडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग से कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता के ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। सेकेंड है कि विश्व नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को मिला 38वां स्थान। थर्ड है कि पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास सिंगापुर में आयोजित हुआ, 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। फोर्थ है कि अपोलो टायर्स बना भारत की क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक, ड्रीम 11 को किया गया विकल्प से बदल। फिफ्थ है कि तमिलनाडु में आईआईटी उत्तराखंड, यहाँ उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड को मिला देश की पहली निविडिया संचालित एआई एचपीसी सुविधा। सिक्स्थ है कि नेपाल ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। सेवेंथ है कि भारत अपनी पहली विदेशी सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन मॉरिशस में स्थापित करेगा। एट्थ है कि 62वीं दिलीप ट्रॉफी 2025 की चैंपियन बनी सेंट्रल जोन फाइनल में साउथ जोन को हराया। यहाँ पर दिलीप नहीं होगा, दिलीप होगा। नाइन्थ है कि हाल ही में सीमा बहाउस को संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। और 10th है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अपने आप पर विश्वास करें, यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आत्मविश्वास से साहस, धैर्य और प्रगति मिलती है। संकल्पित रहे, चुनौती को पार करें और कभी हार न माने। जब आप विश्वास करते हैं, आप हासिल करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग 18 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर की टेंटेटिव लिस्ट यानी अस्थायी सूची में सितंबर 2025 में कितने प्राकृतिक धरोहरों को शामिल किया है, तो ये आपका हो जाएगा 7। हाल ही में किसने इंडिया मार्केट एसेस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो सेबी ने। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा, तो पाकिस्तान की। फ्रंटियर 50 इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में किसने भारतीय बैंक नोटों का पर माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज इन अभ्यास शुरू किया है, तो साउथ कोरिया में। हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति का अनावरण किया है, तो जियो थर्मल एनर्जी। हाल ही में द पान कश्मीर की संघर्ष की कहानियां नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इस्ता चक्रबोर्ती ने। अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो तमिलनाडु में। विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, यानी इन सितंबर 2025 वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन ए तमिल न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कोलकाता, यानी कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में 16वीं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में हुआ। रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें उपस्थित रहे। चर्चा का मुख्य विषय संयुक्ता, आधुनिकीकरण, भविष्य के युद्ध और रणनीति रहा है। फ्रेंड्स, इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 दस्तावेज का भी विमोचन किया है। और साथ में इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण। सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा चुनौती को तैयारी पर विचार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, यानी रिसेंटली इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच रैंक हैज इंडिया ऑब्टेन्ड। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 39। का सही आंसर फ्रेंड्स की 38, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में 38वां स्थान मिला है। यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO द्वारा जारी किया गया है। भारत लगातार मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में शीर्ष नवोन्मेषक बना हुआ है। आईसीटी सेवाएं, स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं विकास में बेहतर प्रदर्शन से भारत को लाभ हुआ है। यह रैंकिंग नवाचार क्षमता को लगातार बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, यानी वेयर वाज द पैसिफिक रिच 2025 एक्सरसाइज हेल्ड। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी यूके और ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सिंगापुर, यानी सिंगापुर में पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास का आयोजन सिंगापुर में हुआ। इसमें 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। मुख्य उद्देश्य जो था वो पनडुब्बी बचाव अभियान और समुद्री सहयोग रहा है। भारत का पनडुब्बी बचाव पोत INS निस्तार भी इसमें शामिल हुआ था। इस अभ्यास से क्षेत्रीय सुरक्षा, सामंजस्य और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूती मिलेंगी। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातें में, तो किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को शुरू किया है। तो नितिन गडकरी ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। तो असम सरकार ने। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो वी नारायणन को। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR शुरू किया है। तो ये कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बन गया है, यानी हु हैज बिकम द ऑफिशियल स्पॉन्सर्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। ऑप्शन ए अपोलो टायर, ऑप्शन बी ड्रीम 11, ऑप्शन सी बायजू और ऑप्शन डी ओपोत। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अपोलो टायर, यानी अपोलो टायर भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। इसने ड्रीम 11 को स्थापित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक बन गया है। इसने पिछले प्रायोजक ड्रीम 11 की जगह ली है। प्रायोजन समझौता मार्च 2028 तक चलेगा। टीम इंडिया की जर्सी पर अपोलो टायर्स का लोगो दिखेगा। यह समझौता क्रिकेट के माध्यम से अपोलो टायर्स की वैश्विक ब्रांड पहचान को मजबूती करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को पहली निविडिया संचालित AI HPC सुविधा मिली है, यानी रिसेंटली विच स्टेट हैज रिसीव्ड द फर्स्ट निविडिया पावर्ड AI HPC फैसिलिटी। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य को पहली निविडिया संचालित AI HPC सुविधा प्राप्त हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत की पहली NVIDIA संचालित AI HPC सुविधा का उद्घाटन ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून को मिला हुआ है। इसका नाम रखा गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल विकास और नवाचार केंद्र। इसमें NVIDIA DGX-B 200 सिस्टम 8 GPU S17.4 टेराबाइट GPU मेमोरी लगाया गया है। यह सुविधा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और स्मार्ट सिटी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देगी। इससे उत्तराखंड उन्नत AI और सुपर कंप्यूटिंग ढांचे वाले राज्य भी शामिल हो गया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथल तरंग बेसिन का अनावरण किया है। तो ये होगा IIT मद्रास। किस देश की में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है। तो इंडोनेशिया में। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है। तो पार्थ योजना को लॉन्च करने वाला है मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की नाम की घोषणा की है। ये आपका है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड सितंबर 17 एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ईरान और ऑप्शन डी पैलेस्टीन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नेपाल, यानी नेपाल सरकार ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि नेपाल ने 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। कारण है कि जेनजी विरोध प्रदर्शन में कई लोगों की मौत हुई थी। इसके वजह से 17 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। सरकारी दफ्तर, स्कूल स्थिति को बंद रहेंगे। झंडे अर्ध नमस्त यानी हाफ मास्ट पर फहराया गया है। मृतकों की शहीद घोषित कर परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित होगा, यानी वेयर विल इंडिया फर्स्ट ओवरसीज सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन स्टेशन बी एस्टैब्लिश्ड। ऑप्शन ए तंजानिया,
ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मॉरिशस, यानी मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत अपनी पहली विदेशी सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन मॉरिशस में स्थापित करेगा। यह स्टेशन इसरो की सैटेलाइट निगरानी और डीप स्पेस संचार क्षमता को बढ़ाएगा। इससे भारत की हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में रणनीतिक मौजूदगी की मौजूद रहेगी। सुविधा में लॉन्च की रियल टाइम ट्रैकिंग और डीप रिसर्च बेहतर होगा, रिसर्च बेहतर रहेगा। यह कदम भारत मॉरिशस अंतरिक्ष और सुरक्षा सहयोग को और गहरा करेगा। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है, तो यो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है, यानी विच टीम हैज ऑन द टाइटल ऑफ द 62 एडिशंस ऑफ द दिलीप नहीं होगा, दिलीप ट्रॉफी इन सितंबर 2025। ऑप्शन ए सेंट्रल जोन, ऑप्शन बी वेस्ट जोन, ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट जोन और ऑप्शन डी साउथ जोन। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सेंट्रल जोन, यानी सेंट्रल जोन ने दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सेंट्रल जोन ने 62वां दिलीप ट्रॉफी 2025 जीता है। फाइनल में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराया है। यह सेंट्रल जोन की 11 साल बाद पहली दिलीप ट्रॉफी ही जीता है। टीम की जीत में रजत पाटीदार की शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अहम है। यह टूर्नामेंट भारत के घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट की संरचना का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूएन वुमेन्स। ऑप्शन ए माइकल डोहर्टी, ऑप्शन बी ब्लेज मेट्रोवेली, ऑप्शन सी डॉक्टर सीमा बहोस और ऑप्शन डी फिल्मान यंग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की डॉक्टर सीमा बलहोस को जो है संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदल दिया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब आधारशिला कहां रखी है, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली इन विच डेट। ऑप्शन है 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 अप्रैल और ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस हर साल मनाया जाता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत की रक्षा और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इसे घोषित किया था। कारण था कि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इसका हस्ताक्षर किया गया था। यह दिन हमें ओजोन परत को बचाने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रेरित करता है। फ्रेंड्स रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जितने भी करंट अफेयर देखा, यानी सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है, कोलकाता में। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 38वां स्थान। हाल ही में पैसिफिक रिच 2025 का अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया, सिंगापुर में। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है, तो अपोलो टायर्स। हाल ही में किस राज्य की पहली निविडिया संचालित एआईएसपीसी सुविधा मिली है, तो उत्तराखंड को। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो नेपाल ने। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित होगा, तो मॉरिशस में। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता, सेंट्रल जोन ने। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आप बताएंगे डॉक्टर सीमा बलहोस को। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया में। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महिला दिवस के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मिशेल डोहार्टी, ऑप्शन बी ब्लेज मेंट्रोवली, ऑप्शन सी डॉक्टर सीमा बहोस और ऑप्शन डी
फिल्मांग यंग? फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।